2025 में आपके चुनाव लड़ने की बात है और साथ ही एनडीए के चेहरा बनने की भी बात है आपके, चाहे वो कोई भी नेता हो। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी, मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खोल दिया सारे पर्चे, कह दिया कि इस सीट से वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। चिराग पासवान ने जो बयान दिया कि वो बिहार की राजनीति में अब सक्रिय होना चाहते हैं। उनके पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। अब इसके बाद आपको बता दें तो आज जो चिराग पासवान मधुबनी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय कार्यक्रम था, उसके बाद वो सीधा अपने वन व्हीलर पार्टी ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर चिराग पासवान ने सभी चीजों को लेकर के स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ चिराग ने यह भी बता दिया है कि तेजस्वी जो है वो लेट आज महागठबंधन की बैठक में पहुंचे। इसको लेकर के चिराग ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। महागठबंधन की बैठक हुई है, तेजस्वी यादव 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं। अब ये तो अब वो अपना बताएंगे भाई कि क्यों लेट पहुँचे। ये तो सम्मान है उनका गठबंधन के नेताओं के प्रति। राजद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में, जहाँ एक दूसरे से बढ़कर कौन है ये दिखाने की प्रतियोगिता निरंतरता में लगी रहती है। ऐसे में देर से आना उन नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की सोच को भी दर्शाता है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास। 2025 में आपके चुनाव लड़ने की बात है और साथ ही एनडीए के चेहरा बनने की भी बात है आपके, चाहे वो कोई भी नेता हो। देखिए, इस बात को मैं स्वयं कह चुका हूँ और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊँ, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। दिल्ली बम्बई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जब मुझे पहला मौका मिलेगा मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहाँ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। तो आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो बिहार की राजनीति की सरगर्मी ऐसे ही तेज है क्योंकि चुनाव होने वाला है, और ये डबल तेज इसलिए हो जाती है क्योंकि चिराग एनडीए में रहते हुए ये बयान दे देते। चिराग ने फिर से एक बयान दे दिया जिसको लेकर के अब बिहार की सियासत जो है गर्मा सकती है। क्या वाकई चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, सभी चीजों को लेकर के चिराग पासवान ने बातें कह दी हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।